नमस्कार दोस्तों। आजकल अखबारों में टीवी पर हम देखते हैं तो एक ही खबर नज़र आ रही है, रेप, बलात्कार। उज्जैन में सरेआम सड़क पर रेप किया जा रहा है लोगों के बीच और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। तो चलो आओ रेप के पीछे के मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं, मानव स्वभाव की बात कर लेते हैं, कुछ स्टडीज़ की बात कर लेते हैं और उन कारणों की जांच पड़ताल कर लेते हैं जो किसी रेप के पीछे होते हैं। लोग रेप आखिर करते क्यों हैं? रेपिस्ट कहाँ बैठे हैं, कहाँ छुपे बैठे हैं, वो कहाँ से निकल कर आते हैं? वो दूसरों के घरों में बैठे हैं या हमारे घरों में भी बैठे हैं? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जो रेपिस्ट होते हैं 89% हमारे और आपके बीच होते हैं, यानी कि जो विक्टिम होता है, जिसके साथ रेप किया जाता है, उसका वो नॉन होता है, परिचित होता है। इसके साथ ही एक और डरावना डाटा है, 86 रेप पर डे। जी हाँ, जो लेटेस्ट डाटा एनसीआरबी ने दिया था 2022 में, उसके अनुसार भारत में प्रतिदिन 86 रेप घटित होते हैं और ये वो रेप हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में महिलाएं दाग लगने या बदनाम होने के डर से रेप को रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। तो चलिए एक एक करके रेप क्यों होते हैं, उनके कारणों की पड़ताल करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है पावर एंड कंट्रोल। पावर और कंट्रोल की बात जैसे ही आती है तो बात आती है पुरुष की। जो पुरुष मेंटली पावर और कंट्रोल करना चाहते हैं, महिलाओं पे दबाव बनाना चाहते हैं और मस्कुलर यानी कि मर्दानगी दिखाना चाहते हैं, वो रेप करते हैं। किसी एक महिला को जिसके पीछे वो टारगेट लिए पीछे पड़ रहे थे, उसको वो दिखा सकें कि वो मर्द हैं और वो महिला बहुत कमजोर। दूसरा मेजर रीजन आता है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का वस्तुकरण। हम महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं, माल कहते हैं, चिकनी कहते हैं, आइटम कहते हैं। आइटम नंबर सॉन्ग भी आते हैं फिल्मों में। हमारे सिनेमा ने हमारे समाज का ही एक कहानी को बताया, एक किस्से को बताया। सिनेमा कहाँ से बनता है? हमारे समाज से। समाज कहाँ से प्रभावित होता है? सिनेमा से, हमारे घरों से। तो कहीं ना कहीं सिनेमा और समाज दोनों मिलकर रेप में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करते हैं। तीसरा कारण है सेक्सुअल इंटाइटलमेंट, यानी कि अधिकार। पुरुष जो है महिलाओं पर अधिकार समझते हैं कि ये मेरी है, मेरे अलावा तो किसी और की नहीं है। आपने कुछ डायलॉग कभी सुने होंगे प्यार मोहब्बत में, तू मेरी है, तू मेरे अलावा किसी और की हो नहीं सकती, तू जो किसी और की हुई तो मैं देख लूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, यह इंटाइटलमेंट है, अधिकार जमाना, ये भी रेप में बढ़ोतरी के कारण बनते हैं। चौथा कारण है पीयर प्रेशर एंड ग्रुप डायनेमिक्स। पीयर प्रेशर और ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब है कि जब लोग समूह में रेप करते हैं। अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, हिंसा और असीमता का संकट, यानी कि हिंसा और असीमता, डिग्निटी एंड वायलेंस। इसमें अमर्त्य सेन लिखते हैं कि लोग ज्यादातर दूसरे लोग होते हैं। इसका क्या मतलब है, समझते हैं। आपने देखा होगा कि सड़क पर किसी गरीब की पिटाई की जा रही है लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से भीड़ में कोई एक व्यक्ति उसको बचाने आता है और उसके पीछे धीरे धीरे कई लोग आके बचाने आ जाते हैं। और ये गलत कामों में भी होता है। जब 5 लोग मिलकर, जब 10 लोग मिलकर किसी लड़की का रेप करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 लोग इसी मानसिकता के थे, वो रेपिस्ट थे। नहीं, उनमें से कोई एक रेप करता है और बाकी लोग इन्फ्लुएंस होकर, उसका हिस्सा बनकर, प्रभावित होकर, पीयर प्रेशर में, ग्रुप डायनेमिक्स में आके कब रेप कर बैठते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। वो बाद में सोचते होंगे कि मैं तो रेप नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने रेप कैसे कर दिया। इसके अलावा मेजर रीजन है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। साइकोपैथोलॉजी और एंटी सोशल डिसऑर्डर लोगों को लगभग एक कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ये लोग मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़े बीमार किस्म के होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स में शामिल होते हैं और ये रेप कर बैठते हैं। इनकी पारिवारिक, इनकी कल्चरल बैकग्राउंड जो होती है वो वायलेंस, एग्रेसिव बिहेवियर और एब्यूज से भरी होती है। जैसे ही वो यंग होते हैं और वो कभी ना कभी रेप कमिट कर बैठते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड एब्यूज। मेरा एक दोस्त था और ये सच्ची कहानी है। उसने मुझे बताया था कि जब वो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त डीवीडी और सीडीज का क्रेज था। तो वो एक दुकान पर जाया करता था सामान लेने के लिए और वहाँ पे अंकल थे। अंकल उसको सीडी और डीवीडी दिया करते थे और बदले में उससे अस्त मैथुन करवाया करते थे, मास्टरबेट करवाया करते थे। ये कहानी उसने मुझे रोते हुए बताई थी एक दिन कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था। ये व्यक्ति बचपन से ही एक मेंटल ट्रॉमा में है। हो सकता है कि आगे चलकर ये किसी सेक्सुअल क्राइम में, सेक्सुअल असॉल्ट में शामिल हो जाए। ऐसे ना जाने कितनी लड़कियां और लड़के सेक्सुअल ट्रॉमा से निकलते हैं जिनका बचपन में शोषण किया गया और वो ताउम्र उनके साथ रहता है, एक स्टिग्मा बन के। तो वो मेंटली चैलेंज्ड हो जाते हैं और वो उस वायलेंस का, उस ट्रॉमा का
उसका जो रिजल्ट निकलता है वो बड़े होकर ये निकलता है कि वो कभी ना कभी रेप जैसी, सेक्सुअल असॉल्ट जैसी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। इसी कैटेगरी के आसपास होता है एक्सपोजर ऑफ वायलेंस। एक्सपोजर ऑफ वायलेंस जिन बच्चों को बचपन से होता है, जिन लड़कों को होता है, वो बड़े होकर सेक्सुअल असॉल्ट में शामिल पाए जाते हैं अक्सर। हाइपर सेक्सुअलिटी हो गया, सैडिज्म हो गया। सैडिज्म का मतलब होता है जो सैडिस्ट मूड में अच्छा रहते हैं, उनको टॉक्सिसिटी चाहिए, उनको सैडनेस चाहिए, वो रेप करके सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कामों में शामिल होके सैडिस्ट लेके अपने आप को एंजॉयमेंट देते हैं। हाइपर सेक्सुअलिटी वाले लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बिना सेक्सुअल प्लेजर के रह नहीं पाते हैं। वो पोर्नोग्राफी के माध्यम से, वो लड़कियों की ताका झाकी के माध्यम से, आदि कारणों से वो अपनी हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। और आगे निकलकर इसी से आता है पुअर सेल्फ कंट्रोल। कुछ कुछ लोगों में पुअर सेल्फ कंट्रोल भी होता है। मैं किसी बस से जा रहा हूँ रात को, उस बस में रात में एक लड़की बैठी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत कम हैं। अगर मैं पुअर सेल्फ कंट्रोल हूँ और मेरे अंदर हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी भी है, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे एक अटेम्प्ट लूँ और उस महिला से छेड़छाड़ करूँ, उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर बैठूँ। ऐसा लोगों के साथ अक्सर होता है। हमें न्यूज़पेपर्स में खबर भी मिलती है कि फलानी जगह बस में रात में कंडक्टर ने, ड्राइवर ने महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। जब बस भरी हुई थी तो उन लोगों को लगा नहीं कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा सकता, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो महिला अकेली है और वो एक चांस ले सकते हैं, तो उनकी हाइपर सेक्सुअलिटी जागी, उनका बैलेंस ऑफ एक्सपोजर जागा और वो जो उनके अंदर जो बिल्ड था उसने मौका पाते ही वो बाहर निकाला। इस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट अंजाम दिए जाते हैं। आजकल सोसाइटी में दो कारण और हैं। एक तो है ड्रग की वजह से भी रेप और सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं। दूसरा डिह्यूमनाइजेशन, यानी कि किसी व्यक्ति की गरिमा को नष्ट करना। मैं किसी लड़की के प्यार में पड़ा हुआ हूँ और वो लड़की इनकार कर रही है, मान नहीं रही। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी सोसाइटी में इज्जत ना रहे, उसको मैं बदनाम कर दूँ, तो मैं इतने स्तर तक गिर सकता हूँ कि मैं उसको बदनाम करने के लिए, सोसाइटी में गिराने के लिए उस पर रेप अटेम्प्ट कर दूं, ताकि वो समाज में मुंह ना दिखा सके। इस तरह के कारण भी रेप के लिए उत्तरदायी हैं। अगर आप रेप मेंटलिटी को समझना चाहते हैं, साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं, तो आई कैन रिकमेंड यू सम बुक्स ऑन साइकोलॉजी। जो रेप कन्विक्ट हुए इनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, 1990 में डायना स्क्यूली द्वारा एक किताब लिखी गई थी, टू अंडरस्टैंडिंग द मेंटलिटी ऑफ रेप कन्विक्ट्स, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रेप। इस किताब में उन्होंने पाया कि जो रेप कन्विक्ट्स हैं वो रेप करने को अपनी मर्दानगी का हिस्सा बताते हैं। मर्दानगी साबित करने के लिए उन्होंने रेप किए और ज़्यादातर रेपिस्ट को इस बात का पछतावा नहीं था। अगर आपको निर्भया कांड का मालूम हो, जब उस व्यक्ति का इंटरव्यू किया गया तिहाड़ जेल में, तो उस व्यक्ति के चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कोई लज्जा नहीं थी। और वो कह रहा था कि उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसने मुझे एक तरीके से न्योता दिया था रेप करने के लिए और उसको सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए रेप किया। तो जो ज़्यादातर रेपिस्ट होते हैं मर्दानगी साबित करना चाहते हैं और विक्टिमाइज वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, वो इस मेंटलिटी के होते हैं और इस किताब में यही बताया गया है। इसी कड़ी में रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट एक पेपर पब्लिश किया गया था 1997 में। लॉरेंस एक ग्रीनफील्ड नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने ब्यूरो ऑफ जस्टिस से ये पब्लिश करवाई थी। इस किताब में भी लगभग वही कांड बताए गए जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताए हैं, अभी जो बताए हैं। और उसमें ये जोड़ा कि जो लोग ज़्यादातर उसमें कन्विक्ट पाए गए थे वो लोग थे जिन्होंने अपने बचपन में ट्रॉमा झेला था, नार्सिसिस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट थे, या उन्होंने अपने आसपास सेक्सुअल असॉल्ट देखे थे या उनके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हुए थे, जो आगे चलकर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो गए। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपके अनुसार रेप के क्या क्या कारण हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स के और क्या क्या कारण हैं। हम जितनी तीव्रता देख रहे हैं, हम जितनी ज़्यादा देख रहे हैं, दर के बढ़ती जा रही है रेप्स की, इतनी घटनाएं हमारे सामने आ रही है, उतनी घटनाओं का कारण क्या है, आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट बिलो डाउन एंड लेट मी नो योर व्यूज। थैंक यू सो मच।